हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग साइंस। आज का टॉपिक है प्रेजेंटेशन एंड एनालिसिस ऑफ यूवी स्पेक्ट्रा। आज हम जो है प्रेजेंटेशन एंड एनालिसिस ऑफ यूवी स्पेक्ट्रा के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आता है प्रेजेंटेशन ऑफ यूवी स्पेक्ट्रा। जो यूवी स्पेक्ट्रा का प्रेजेंटेशन है, पहले हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो जो अब्जॉर्बेंस है वो बराबर होता है लॉग ऑफ आई नॉट अपॉन आई के, जो कि बराबर होता है एप्सिलन सी बी के। तो इससे हमें ये पता चला कि जो एप्सिलन है, जो अब्जॉर्बेंस है ए है, वो एप्सिलन सी बी के बराबर होगा। ये दोनों इक्वल है, तो जो एप्सिलन है वो बराबर होगा ए अपॉन सी बी के, जहाँ पे जो आई नॉट है वो इंटेंसिटी है इंसिडेंट लाइट का, आई है इंटेंसिटी, आई जो है वो है इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट, सी जो है वो कंसंट्रेशन है सोल्यूशन का इन मोल्स पर लीटर, मोल्स लीटर पावर में इनवर्स है। बी जो है वो पाथ लेंथ है सैंपल का, यूजुअली 1 सेंटीमीटर होता है। और ई को हम कहते हैं मोलर एक्सटेंशन कोफिशिएंट या मोलर अब्जॉर्प्टिविटी। ए जो है वो है हमारा अब्जॉर्बेंस। लेट अस कंसिडर एन एग्जांपल ऑफ आइसोप्रीन इन मेथनॉल। अभी हम जो है कंसिडर करेंगे यूवी स्पेक्ट्रा ऑफ आइसोप्रीन जो कि मेथनॉल में है, यानी कि आइसोप्रीन का यूवी स्पेक्ट्रा हम देखेंगे जिसको हमने थ्रू सोल्यूशन देखा है, और सोल्यूशन है मेथनॉल का। तो यहाँ पे स्पेक्ट्रम दिया है, इस साइड जो है वो लैम्डा है, इस साइड अब्जॉर्बेंस है। या तो अब्जॉर्बेंस होता है या होता है एप्सिलन मैक्सिमम, या होता है लॉग ऑफ एप्सिलन मैक्सिमम। और लैम्डा मैक्स जो है वो है 222 के बराबर, और सॉल्वेंट जो है वो यहाँ पे है मेथनॉल, और ये है हमारा आइसोप्रीन, यूवी स्पेक्ट्रम ऑफ isoprene. The UV spectra of organic compounds consist of bands and not sharp peaks. जो UV स्पेक्ट्रा होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, उसमें बैंड्स होता है। ये है हमारा बैंड, ऐसे प्रेजेंट होगा UV स्पेक्ट्रा इंस्टेड ऑफ शार्प पीक्स। शार्प पीक्स जो है, ऐसे जो है UV स्पेक्ट्रा प्रेजेंट नहीं होगा, ऐसे ब्रॉड बैंड की तरह जो है वो प्रेजेंट होता है। द रीजन इज दैट electronic transition is accompanied by changes in vibrational and rotational levels. जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन है उसमें क्या होता है, जो वाइब्रेशनल और रोटेशनल लेवल्स है उसमें भी चेंज आता है, इसलिए ये जो स्पेक्ट्रम है वो ब्रॉड होता है इंस्टेड ऑफ शार्प पीक्स। पीक्स इन यूवी और विजिबल स्पेक्ट्रम इज क्वाइट ब्रॉड। तो जो पीक्स है यूवी और विजिबल स्पेक्ट्रम में वो ब्रॉड होता है। दैट इज दे स्पेन मेनी वेवलेंथ्स, इसका मतलब जो है उनमें बहुत सारे वेवलेंथ्स होगा। अगर हमें यहाँ पे मैक्सिमम देखना है तो मैक्सिमम जो है वो इस वाले रीजन में है, तो इधर जो है वेवलेंथ, बहुत नंबर ऑफ वेवलेंथ जो कि यहाँ से यहाँ तक है उसको वो कवर करेगा, बहुत सारे वेवलेंथ को जो है वो कवर करेगा। अगर 200 से है तो 200, 201 यहाँ तक जो है वो कवर करता है, स्पैन करता है। इट इज कन्वीनियंट टू स्पेसिफाई द मोलर अब्जॉर्प्टिविटी एट द वेवलेंथ ऑफ ग्रेटेस्ट ऑफ अब्जॉर्प्शन विद इन अ ब्रॉड पीक। तो एक ब्रॉड पीक में हमें क्या करना इम्पोर्टेंट है, ये स्पेसिफाई करना इम्पोर्टेंट है कि जो मोलर अब्जॉर्प्टिविटी है वो कितना है। अगर ये मैक्सिमम होगा सपोज यहाँ से इनके कंपैरिजन में, तो इससे रिलेटेड जो वेवलेंथ है वो मैक्सिमम वेवलेंथ होगा। वेवलेंथ ऑफ ग्रेटेस्ट इंटेंसिटी, यानी कि वेवलेंथ जिसका एप्सिलन सबसे ज्यादा होगा, इज रिप्रेजेंटेड बाय लैम्डा मैक्स, उसको हम लैम्डा मैक्स से डिनोट करेंगे। एंड एट दिस वेवलेंथ मोलर अब्जॉर्प्टिविटी इज एप्सिलन मैक्सिमम, और उस वेवलेंथ पे मोलर अब्जॉर्प्टिविटी जो है वो एप्सिलन मैक्सिमम होता है। एप्सिलन इज रिप्लेस बाय लॉग ऑफ एप्सिलन इफ एप्सिलन इज वेरी लार्ज। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, इफ एप्सिलन इज वेरी लार्ज एप्सिलन इज रिप्लेस बाय लॉग ऑफ एप्सिलन। अगर एप्सिलन बहुत ही ज्यादा हुआ तो ये जो एप्सिलन है उसकी जगह पे हम लॉग ऑफ एप्सिलन लिख सकते हैं। फिगर के थ्रू समझते हैं। हमें जो है सबसे पहले एप्सिलन जो मैक्सिमम है उसको देखना है। यहाँ पे सबसे पहले जो अब्जॉर्बन मैक्सिमम है या एप्सिलन मैक्सिमम है वो अप्रॉक्सीमेटली 0.8 है, तो उससे जो रिलेटेड वेवलेंथ होगा वो होगा लैम्डा मैक्स जो कि 222 है। वही जो है यहाँ पे लिखा है
इंटरप्रिटेशन ऑफ यूवी स्पेक्ट्रा, जो यूवी स्पेक्ट्रा है उसके इंटरप्रिटेशन के बारे में लिखा है, एनालिसिस के बारे में लिखा है। यूवी स्पेक्ट्रा जो है वो बहुत ही कम्प्लेक्स होता है, लेकिन कुछ चीज़ें को देख के हम पता कर सकते हैं कुछ बैंड्स को कि कौन सा ट्रांजिशन हो रहा है। So नंबर फर्स्ट है अ सिंगल अब्जॉर्प्शन ऑफ लो इंटेंसिटी इन द रीजन 250 to 350 nm without any major absorption indicates n to pi star transition। अगर हमारे पास एक सिंगल अब्जॉर्प्शन मिलेगा जिसका इंटेंसिटी जो है वो कम होगा, ये जो है कम होगा, उसका इंटेंसिटी बड़ा सा ग्राफ हमें नहीं मिलेगा, और वो जो है रीजन 250 से वेवलेंथ जो है 250 से 350 nm के बीच में होगा विदाउट एनी मेजर अब्जॉर्प्शन, और उसके साथ कोई भी बड़ा अब्जॉर्प्शन प्रेजेंट नहीं होगा। वो क्या रिप्रेजेंट करता है? वो रिप्रेजेंट करता है n to pi स्टार ट्रांजिशन को। अ सिंगल अब्जॉर्प्शन ऑफ लो मीडियम इंटेंसिटी, और एक अब्जॉर्प्शन होगा जिसका लो से लेके मीडियम इंटेंसिटी होगा, उसका इंटेंसिटी कम होगा या मीडियम होगा इन द रीजन लेस देन 220 नैनोमीटर, एक रीजन में जो कि 220 नैनोमीटर से कम है, इंडिकेट्स n to सिग्मा स्टार ट्रांजिशन। वो जो है n to सिग्मा स्टार ट्रांजिशन को रिप्रेजेंट करता है। Two bands of medium intensity in the region greater than 200 nm indicate an aromatic system। और दो बैंड्स होगा जिसका इंटेंसिटी जो है वो मीडियम होगा, रीजन ग्रेटर देन 200 nm, उसका जो रीजन है वो 200 nm से ज़्यादा होगा, वो जो है क्या रिप्रेजेंट करेगा? एरोमेटिक सिस्टम को। दो बैंड्स जो 200 nm वाले रीजन से ज़्यादा वाले साइड में प्रेजेंट हो। नंबर फोर्थ है, चौथा है एन अब्जॉर्प्शन इन विजिबल रीजन इंडिकेट्स हाईली कलर्ड कंपाउंड्स। जो विजिबल रीजन में अब्जॉर्प्शन होता है वो हाईली कलर्ड कंपाउंड्स को इंडिकेट करता है। लाइकली टू कंटेन लॉन्ग चेन कॉन्जुगेटेड नॉन एरोमेटिक सिस्टम, जिसके अंदर लॉन्ग चेन कॉन्जुगेटेड नॉन एरोमेटिक सिस्टम होगा, बेंजोनाइट सिस्टम होगा, या पॉलीन्यूक्लियर एरोमेटिक क्रोमोफोर प्रेजेंट होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, लर्निंग साइंस को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।